हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और आज हम करेंगे पाठ योजना 4 हिंदी विषय में, जो कि हम एक सीरीज़ चलाई हुई है हमने इसकी। तो चौथा लेसन प्लान है। इससे पहले मैं 3 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पे विज़िट करके बना सकते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। अगर थोड़े से भी उपयोगी रहेंगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले डालना है अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, विषय डालना हिंदी, उपविषय डाला है काल, दिनांक आ जाएगा हमारा, कक्षा आ जाएगी, समय अवधि आ जाएगी और ऑब्जर्वर टीचर का नाम आएगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य में देखिए, पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। घटक इसमें रहेंगे कि छात्र काल के अर्थ को जानने में सक्षम होंगे, छात्र काल के भेदों को समझने में सक्षम होंगे, छात्र काल के भेदों को उदाहरण के साथ पढ़ने में सक्षम होंगे, छात्र काल के भेदों को उदाहरण के साथ बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको मिलेगा चौक, झाड़र और श्यामपट्ट। विशेष सामग्री में संकेतक, चार्ट और मॉडल। संकेतक आपको इसमें सामान्य में डालना है और विशेष में चार्ट मॉडल डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ट आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है, चाहे वो सामाजिक विषय का है, चाहे वो हिंदी विषय का है। तो हर विषय में जो है वो मैंने चार्ट जो है वो ऐड किया है, ताकि आपके नंबर अच्छे से आएँ। तो आप ज़रूर जुड़िए और अपने इसको अच्छे से बनाइए। अच्छे मार्क्स से इससे आपको गेन होते हैं। अनुमानित ज्ञान रहेगा। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र काल के बारे में तथा उसके भेदों के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। छात्रों, क्या आपको पता है कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बच्चे कहेंगे टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। छात्रों, अब ये बताएं कि काल होता क्या है। यहाँ देखो बच्चों, ये टेंस नहीं होगा, यहाँ होगा टाइम को। ठीक है, टाइम। यहाँ टाइम कर लीजिए कि टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टाइम को हिंदी में काल कहते हैं। ये ठीक कर लीजिएगा। इतना बड़े लेसन प्लान में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर करनी पड़ती हैं। वो आप भी बना रहे हो तो आपको पता है कितनी मेहनत लगती है और कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। छात्रों, अब ये बताइए कि काल होता क्या है। तो क्रिया के जिस पद में कार्य के होने का पता चले उसे काल कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अब बताइए इसके भेदों के बारे में कि इसके भेद कितने होते हैं। जो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उपविषय की घोषणा करेंगे। छात्रों, आज हम काल यानी टाइम, ठीक है, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काल का अर्थ और उसके भेदों के बारे में उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में आपको डालने हैं ये कॉलम। ठीक है, विषय वस्तु का, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का, श्यामपट्ट लेखन का, और हर बार आपको ये कॉलम डालने हैं। काल का अर्थ। छात्रों, काल को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। ये हर जगह गलती हो गया है। काल का अर्थ होता है क्रिया की जिस पद से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात काल वो है जिसमें समय के होने का बोध होता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ पे लिखेंगे काल का अर्थ। ठीक है, अब उदाहरण है, किसान हल चला रहा है, ये वर्तमान काल है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो बीते हुए समय का ज्ञान हो रहा है। हम लोग नाव के द्वारा नदी के उस पार जाएंगे, तो ये हमारा होने वाले समय, आने वाले समय का ज्ञान दे रहा है। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखकर लिखते हुए, ये सब कुछ आपको उदाहरण यहाँ पे डाल देने जो अभी पढ़े। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों से कार्य के होने का समय का ज्ञान हो रहा है। इसे उसे ही काल कहते हैं। तो छात्रों, आपको समझ में आया? तो वो कहेंगे जी अध्यापिका जी। ठीक है, आगे हम काल के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ये भेद हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। सभी छात्र जो है चार्ट की तरफ देखते हुए, सभी छात्र चार्ट की ओर देखेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सुंदर सा सिंपल सा चार्ट, जो कि आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा और थोड़ी सी भी आपको इसमें हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपसे प्रेरणा पाकर मैं आपके लिए और काम कर सकूँ, आपके लिए और लेसन प्लान जो है वो बना सकूँ। ठीक है, तो अभी से लाइक कर दीजिए, अभी से शेयर का बटन अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए अभी। ठीक है, वर्तमान काल डालेंगे। क्रिया के जिस रूप में ये
से ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। छात्र चार्ट की तरफ देखकर सुनते हुए, तो बोल बोल के भी थक जाते हैं, थक जाती हूँ मैं, तो आप देखिए मेहनत कितनी लगती है। तो ज़रूर सपोर्ट करिए। उदाहरण देंगे इसका कि आज सुबह से बारिश हो रही है। छात्र श्यामपट की ओर देखते हुए, तो आज सुबह से बारिश हो रही है, ये वर्तमान काल है, ये आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे डाल देंगे। उपयुक्त उदाहरण में समय का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, अब है भूतकाल का होगा आई थिंक ना। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, हाँ जी भूतकाल है। भूतकाल को आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दीजिएगा। का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, सुनीता सो रही है या सुमित्रा सो रही है। सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, तो सुमित्रा सो रही है या किसी का भी नाम डाल सकते हैं। सभी छात्र श्यामपट की ओर देखते हुए, तो उपयुक्त उदाहरण में बीते हुए समय का ज्ञान दिया गया है, इसलिए ये भूतकाल है। सबको समझ आ रहा है जी? जो मैं पढ़ा रही हूँ तो वो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी या जी अध्यापक जी, जो भी है बताइए वो हम किस विषय के बताइए, तो हम किस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे काल। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट पूछेंगे काल के कितने भेद हैं। तो किसी बच्चे को पूछेंगे तो नाम बताए, नाम लेके, तो वो कहेंगे 3। शाबाश कहेंगे, उसको इनकरेज करेंगे। सेकंड आप पूछेंगे कि वर्तमान काल कौन कौन से भेद हैं इसके, तो नेक्स्ट बच्चा आंसर करेगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। शाबाश, बैठ जाइए। चलिए आगे हम भविष्य काल के बारे में पढ़ते हैं। तो भविष्य काल यहाँ पे डाल देंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। छात्र चार्ट की ओर देखकर लिखते हुए, उदाहरण जैसे नौकर बाजार जाएगा, कंचन खाना खाएगी। छात्रा श्यामपट की ओर देखते हुए, ये आप पूरा लिख सकते हैं उदाहरण। उपयुक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कार्य के आने वाले समय का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, तो छात्रों जो मैंने आज आपको पढ़ाया समझ में आया, तो बच्चे कहेंगे हाँ जी जी अध्यापिका जी। तो ये रहेगा आपका मूल्यांकन। ठीक है जी। तो होप दैट आपको ये समझ आ रहा है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बोलते बोलते थक जाते हैं, तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। काल का अर्थ बताइए। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। दूसरे बच्चे का नाम लेंगे कि काल के भेदों के नाम बताइए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। शाबाश, बैठ जाइए। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, किसी बच्चे का नाम लेके वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए, तो वो कहेगा आज सुबह से बारिश हो रही है। शाबाश, बैठ जाइए। ये पुनरावृत्ति है। तो छात्रों आज हमने काल यानी टाइम के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया तथा काल का अर्थ तथा भेदों के बारे में जाना। और ये रहेगा गृह कार्यों और हस्ताक्षर आप खुद इसको लिख लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।